नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मालिक। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा हट गया तो भेद मायावती का खुल जाएगा। इस गाने के लिरिक्स अब मायावती पर खूब बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। सवाल है कि क्या बसपा की सरकार में मायावती के परिवारजनों को करोड़ों का फायदा हुआ था, लाभ हुआ था? क्या मायावती के रसूख के दम पर भाई और भाभी ने गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की थी? आखिर कैसे मायावती के भाई और भाभी को 40% कम दाम पे 261 फ्लैट मिले? जी हाँ, ये वो तमाम सवाल है जिनसे उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर एक बार भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके रिश्तेदारों को दिल्ली से सटे नोएडा में कम कीमत के 261 फ्लैट आवंटित किए गए थे। रिपोर्ट में आधिकारिक दस्तावेजों की जांच के बाद लिखा गया है कि नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कॉम्प्लेक्स और फ्लैट बना रही थी, उसमें मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता को 261 फ्लैट आवंटित किए गए थे, जो गलत तरीके से धोखाधड़ी के जरिए जो है वो बेहद कम दाम पर थे। लेकिन ये पूरी कहानी कब से शुरू हुई और अब कैसे सामने आई, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत अभी से करते हैं। दरअसल लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया होने के बाद मई 2023 में उसकी शुरुआत से लेकर 12 साल तक के लेन देन का लेखा जोखा यानी कि ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। इस ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई देखने को मिली, जिसके बाद इस डील से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद जो इस फर्जीवाड़े का वो बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि यूपी में 2017 से मायावती की सरकार थी। मायावती जो है वो पूर्ण बहुमत से उस टाइम मुख्यमंत्री थी 10 तक, और इसके बाद मई 2010 में लॉजिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई थी और मई 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत हुई थी। वहीं मायावती ने मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो ग्रहण किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेजों की जांच में मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता को आवंटित फ्लैटों में धोखाधड़ी और अंडर वैल्यूएशन का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में कंपनी की स्थापना से लेकर इसके जो बैकग्राउंड होने और साथ ही साथ मई 2023 के बाद फोरेंसिक ऑडिट तक वर्ष 12 वर्षों के घटनाक्रमों का जो अध्ययन है वो करके कथित अनियमितताओं के एक स्पष्ट पैटर्न को उजागर किया गया है। जुलाई 2010 की अगर बात करें तो अपने स्थापना के 2 महीने से भी कम समय में लॉजिक इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी भाभी विचित्र लता के साथ जो है अपने नोएडा प्रोजेक्ट वॉलम्स ग्रीन्स में लगभग 2 लाख वर्ग फुट स्पेस क्रमशः 2300 रुपए प्रति वर्ग फुट और साथ ही साथ 2350 रुपए प्रति फुट पर बेचने के लिए ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस प्रकार जो है वो आनंद कुमार के लिए कुल खरीद 46.02 करोड़ रुपए और विचित्र लता के लिए 46.93 करोड़ रुपए बैठता है। सितंबर 2010 की बात करें तो इन समझौतों के 3 महीने के भीतर ही यूपी सरकार के क्षेत्राधिकारी के तहत आने वाले नोएडा प्राधिकरण ने लॉजिक इंफ्राटेक को वॉलम्स ग्रीन्स में 22 टावर विकसित कराने के लिए काफी जो जमीन है वो लीज पर दी गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि 2016 से 17 में जिस वक्त आनंद कुमार को 2300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से संपत्ति बेची गई थी, फिर उसी वक्त उसी संपत्ति को 4350.53 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भी वो दी जा रही थी। तो इसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। अनियमितताओं के लगभग इसी तरीके के मामले जो हैं वो आनंद कुमार की पत्नी विचित्र लता के लॉजिक्स के साथ सौदे में भी सामने आए हैं। वहीं ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कम कीमत में खरीदे गए विचित्र के 125 फ्लैट में से 24 दूसरों को आवंटित है और उसके भुगतान का 28.85 करोड़ रुपए लॉजिक द्वारा अभी संबंधित प्रॉपर्टियों को बिना स्पष्टीकरण के स्थानांतरित किया गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम 28.85 रुपए के उपरोक्त लेन देन की धोखाधड़ी उसको मार रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसकी तरफ से मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता को प्रश्नों की एक जो सूची है वो मेल कर दी गई है और प्रश्नों की एक सूची के निवास पर एक सहयोगी को भी वो सौंपी गई है, लेकिन दोनों इस मामले में टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं है। अब ये समझिए कि आखिर ये लड़ाई निकलकर सामने अचानक किस प्रकार से आई है।
लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के ने इन टावर में सिविल का काम जो है वो पूरा कराने के लिए अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड को ठेका दिया था, जिसके बाद 15 फरवरी 2020 में 259.80 करोड़ के काम में 7.72 करोड़ के बकाया भुगतान को लेकर नोटिस लॉजिस्टिक को भेज दिया गया था कि भैया इतना पैसा हमको और ज्यादा चाहिए, इतना और आपके ऊपर बकाया बचता है। इस नोटिस के बाद जो है वो फिर 2020 में लॉजिक्स ने कहा था कि कोविड के कारण काम रुका हुआ था, इसीलिए वो पैसे भुगतान नहीं कर सकते। अब इन सब के बीच जो है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 29 तारीख को 2022 की ये बात है, जब बकाया वसूली के लिए लॉजिक इंफ्राटेक के खिलाफ जिसने दिवालिया की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी थी, जिसके लॉजिस्टिक के खातों की ऑडिट के आदेश जो है वो दे दिए गए। फिर अब राजनीतिक विश्लेषक इसे राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं कि आखिर इतने सालों के बाद मायावती का ये कांड जो है वो सामने खुलकर कैसे आ गया। इसे अब जो पटना में एक बड़ी महागठबंधन की जो तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या अब वो और भी जो मायावती हैं और उनका जो परिवार है, क्या वो फंस गया है बुरी तरीके से, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अभी तक जो है वो मायावती का इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन इस रिपोर्ट की बात जो है, एक बात तो वो तय है कि मायावती का खेल उजागर होने के बाद मामला सियासी रूप से उछलेगा जरूर। एक और जहां मायावती विपक्ष की भूमिका में है और 24 की तैयारियों में, उससे माना जा रहा है कि माया के ऊपर जो है वो राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा हरगिज नहीं चाहेगी कि वो समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा को कड़ी टक्कर दे। बहरहाल मायावती के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आज तक विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मायावती भाजपा की बी टीम बनकर काम करती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस कहानी में और क्या कुछ मोड़ जो है वो सामने आते हैं। बहरहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।